हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर 10 सर्कल एक्सरसाइज 10.2 एनसीईआरटी से एक्सरसाइज क्वेश्चंस। तो चलिए एक्सरसाइज 10.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। बोला कि फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। तो फाइंड रेडियस ऑफ द सर्कल। तो रेडियस ऑफ द सर्कल यहाँ पे फाइंड करना है, फिगर नहीं दिया हुआ है। तो चलिए हम आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करके बताते हैं, जो कि बेसिक सा क्वेश्चन है। सबसे पहले बात यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा कि सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब बोला कि फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल 24। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं जो एक टेंजेंट है जो कि कहाँ से बोला गया, क्यू से। तो क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज़ 24 सेंटीमीटर, और जो टेंजेंट है इस टेंजेंट का जो लेंथ है वो कितना बोला गया, 24। तो 24 सेंटीमीटर ये हमने लिख दिया, ठीक है। अब ये तो मालूम ही होगा, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनाया तो यहाँ पे कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है ना, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, रेडियस। और ये रेडियस फाइंड करने के लिए बोला गया है। और आगे बोला गया है एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर। अच्छा, सेंटर ये है और क्यू ये है, तो इससे इसका जो डिस्टेंस बोला गया है सेंटर से कितना है, 25। तो ये हो गया हम लोग का 25। इस सेंटर को हम ओ मान लेते हैं, यहाँ पे इसको ए मान लेते हैं। तो ए क्यू ओ ऐसे करके एक ट्रायंगल बन पा रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे वैसे तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिख रहा है यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है जो कि रेडियस के लिए। तो इसको बेसिक सा हम लोग जो फॉर्मूले होते हैं पाइथागोरस उससे हम डायरेक्ट यहाँ पे निकाल कर दिखाते हैं। ये हाइपोटेनियस हुआ, अगर ये हाइपोटेनियस हुआ तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर स्टेटमेंट के साथ अगर बात करें तो ओ क्यू का स्क्वायर जो कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इसको मान लेते हैं रेडियस, क्योंकि रेडियस ही बोला गया फाइंड करने के लिए, तो यहाँ पे आर का स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस ए क्यू, तो ए क्यू कितना यहाँ पे बात किया जा रहा है वैसे 24, तो ए क्यू का स्क्वायर। ओ क्यू का अगर बात करें कितना दिया हुआ है, 25 का स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पे आर स्क्वायर, ए क्यू कितना दिया है, 24 का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए प्लस में है, अगर हम इस तरफ लेके आते हैं, वैसे ये 24 का है तो 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 576। लेकिन इधर आकर माइनस हो जाएगा 576 और इक्वल टू क्या बचेगा, आर स्क्वायर। 625 में से 576 को अगर माइनस करते हैं तो कितना निकल कर आ जाएगा, 15 माइनस 6 तो 49। फिर यहाँ पे आर स्क्वायर, इसको रूट कवर कर लेंगे यहाँ पे 49 को, तो रेडियस जो होगा वो कितना हो जाएगा, 7। मतलब ये बेसिक सा क्वेश्चन था जिसमें बोला गया था हमको रेडियस निकालने के लिए। तो ये आंसर होगा इसमें फर्स्ट नंबर ए। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 फिगर दिया हुआ 10.11 जो कि आप देख पा रहे हैं। तो बोला गया इफ़ टी पी एंड टी क्यू आर टू टेजेंट, ये टी पी और टी क्यू ये दोनों क्या है, टेजेंट है। टू अ सर्कल विद सेंटर ओ दिया गया और एंगल पी ओ क्यू जो कि 110 डिग्री दिया हुआ है। तो देन फाइंड करना है हम लोग को एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू, जैसे कि आप लोग जानते हैं यहाँ पे जो ये टेंजेंट या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बना है, ये जो रेडियस हुआ ये तो परपेंडिकुलर होता है, हमने आपको थ्योरम में बताए थे, ठीक है ना। तो चलिए हम इसको ड्रॉ करके बताते हैं। जैसे ये इस तरीके से हुआ, इसे हुआ, फिर यहाँ पे इस तरीके से बात बोला गया, और ये एंगल कितना दिया है, 110 डिग्री। ये P है, ये T है और ये Q है। यहाँ पे 90 डिग्री होता है टेंजेंट पे, हमेशा रेडियस जो होगा वो परपेंडिकुलर जो होता है वो हमेशा कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। तो सिंपल सी बात है, जब ये एंगल निकालने के लिए बोला गया एंगल पी टी क्यू, देखिए पी टी क्यू की बात करें, एंगल पी टी क्यू अगर निकालने हैं कितना डिग्री होगा, तो इसको तो सिंपल से मेथड से निकाल सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल के मेथड से, जो कि हम लोग को मालूम है ना कि जो क्वाड्रिलेटरल के हिसाब से अगर इसको निकालते हैं तो कितना होने चाहिए। तो देखिए ये अगर 110 है, पी टी क्यू की बात बोला गया, पी टी क्यू अगर ये 110 है और ये 90 और ये 90 है, तो सबको अगर हम ऐड कर लें और ऐड करने के बाद इसमें अगर निकालें तो कितना निकल कर आएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे सेंटर अगर ओ हुआ तो ओ पी इक्वल्स टू क्या हो सकता है, ओ क्यू हो सकता है। जब ओ पी इक्वल्स टू यहाँ पे ओ क्यू हो गया, वैसे ये टेंजेंट की वजह से ये साइड सब इक्वल ही है ना। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल Q प्लस एंगल T। देखिए हम सिंगल लेटर लिखे हैं, लेकिन यहाँ पे आप
3 लीटर यूज कर सकते हैं। इक्वल्स टू कितना होगा 360, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ये एक क्वाड्रिलेटरल माना जाएगा। एक साइड यहाँ पर हो गया, दूसरे साइड यहाँ पर हो गया, तीसरा साइड यहाँ पर हो गया, चौथा साइड ये हो गया, तो इसको क्वाड्रिलेटरल हम लोग मान सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पे कितना नज़र आ रहा है, एंगल पी 90 डिग्री, क्योंकि टेंजेंट की वजह से। एंगल ओ ऑलरेडी दिया हुआ है, पी ओ क्यू दिया हुआ है ना, तो अगर एंगल दिया हुआ है पी ओ क्यू 110, तो यहाँ पे 110 हो गया। फिर एंगल क्यू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और एंगल जो टी का बात किया जा रहा है वही क्या होगा, पी टी क्यू। तो एंगल यहाँ पे आप चाहें तो पूरा लिख सकते हैं, पी टी क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको अगर जोड़ते हैं तो एंगल पी टी क्यू इक्वल्स टू 360 माइनस इसको और इसको, मतलब 90 डिग्री, 110 डिग्री और 90 डिग्री अगर जोड़ते हैं तो 90 यहाँ पे 180 प्लस 110 तो हो जाएगा 290। अब 290 अगर माइनस करते हैं एंगल पी टी क्यू के हिसाब से तो कितना निकल कर आ जाएगा 70 डिग्री। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, तो बी ऑप्शंस होगा, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का बी 70 डिग्री। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इफ टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री देन एंगल पी ओ इज इक्वल टू, तो निकालने हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए, बहुत सिंपल सा तरीका से बताते हैं आपको। एक सर्कल लिए, ठीक है ना, इस सर्कल में बोला गया है जो पी ए और पी बी है फ्रॉम टेंजेंट पॉइंट पी टू अ सर्कल, मतलब यहाँ पे पी जो है ना बाहर होगा एक पॉइंट, और यहाँ से इसको इंक्लाइंड किया जा रहा है। और इंक्लाइंड का जो बात बोला गया है वो सेंटर यहाँ ओ होगा, ये पी होगा ए, और यहाँ पे होगा बी, क्योंकि क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है इफ टेंजेंट पी ए, तो देखिए पी ए और पी बी, तो P यहाँ पर रहेगा तभी ये काउंट हो सकता है पी ए, और यहाँ पे B होगा तभी काउंट हो सकता है। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे A रखते तो फिर ये काउंट नहीं हो जाता, ठीक है, नहीं हो सकता था। अब बोला गया यहाँ पे इफ टेंजेंट पी ए और पी बी फ्रॉम द पॉइंट P टू द सर्कल विद सेंटर O, तो सेंटर O हो गया, इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, विद सेंटर O आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट ऑफ 80 डिग्री। तो ये है 80 डिग्री, 80 डिग्री यहाँ पर होगा, और ये 80 डिग्री एंगल से क्या कर रहा है, इंक्लाइंड कर रहा है, ठीक है ना। तो अगर 80 डिग्री से इंक्लाइंड कर रहा है तो मुझे निकालने के लिए बोला गया है एंगल पी ओ ए, बताओ पी ओ ए। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, कंस्ट्रक्शंस करना पड़ेगा। आप देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आपको हम रफली समझा देते हैं। वैसे क्या है ना, इसके लिए बहुत सारे देखते हैं यहाँ पे जो प्रूफ करके फिर उसके बाद इसको एंगल्स को निकालने पड़ते हैं। वैसे हम आपको यहाँ पर ऑरली समझा देते हैं। जैसे आप क्या करेंगे, जैसे ये 80 डिग्री हुआ ना, तो 80 डिग्री का ये एंगल बाइसेक्टर हो गया है, ठीक है ना। अगर आप ट्राइंगल ए पी बी अगर हम इसको ऐसे करके ज्वाइन कर दें, ठीक है ना, ऐसे करके ज्वाइन अगर कर देंगे तो ये साइड तो इक्वल होगा ही होगा टेंजेंट की वजह से। पी बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए पी हो जाएगा, पी ए इक्वल्स टू पी बी हो गया। और उसके बाद अगर इस सेंटर ऑफ सर्कल से मान इसको ड्रॉ किया जा रहा है तो वैसे भी आपको क्या होता है, कॉर्ड क्या हो जाता है, इक्वल बाइसेक्ट करता है, ये साइड इक्वल्स टू ये साइड बाइसेक्ट कर जाएगा। फिर ये जो इसको हमने ज्वाइन किया है अगर बात करें ओ से पी को, तो ये दोनों के लिए कॉमन होगा, तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कन्ग्रुएंट हो जाएगा। बाकी बात ये एंगल जो हमने 80 डिग्री को यहाँ से और यहाँ से हम बाइसेक्ट करके, मैंने बोला यहाँ पर 40 डिग्री हो जाएगा और ये 40 डिग्री हो जाएगा, वो ऐसा इसीलिए होगा क्योंकि हम इसको सी पी सी डी से एंगल को बाइसेक्ट कर सकते, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए ये 40 डिग्री हुआ। अब इस पूरे टेंजेंट में अगर बात करें, मतलब इस ट्रायंगल की अगर बात करें, तो एंगल एक कितना माना जाएगा, 90 डिग्री माना जाएगा, है ना। तो ये 90 डिग्री हुआ और हमको निकालने के लिए बोला गया ये एंगल, जैसे पी ओ ए। अगर ये एंगल निकालना है तो बहुत सिंपल तरीका से निकाल सकते हैं, एंगल ए रफली देखिए, एंगल ए प्लस में हम यहाँ पे 40 डिग्री लिखेंगे, लेकिन कैसे, ए पी ओ, वैसे भी लिख सकते हैं एंगल ए पी ओ, अब प्लस में एंगल आ जाएगा पी ओ ए, एंगल पी ओ ए आर इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये 40 क्यों हुआ, क्योंकि आप देखिए यहाँ से इसको ज्वाइन करके कंस्ट्रक्शन हमने कर दिया, ज्वाइन कर दिया, और यहाँ पे भी इसको ज्वाइन कर दिए, तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को कन्ग्रुएंट करने पड़ेंगे, जिससे क्या होगा, ये एंगल और ये एंगल सी पी सी टी से जो है ना बाइसेक्ट कर जाएगा। इसी वजह से 80 डिग्री अब ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, ये 40 डिग्री हो गया, 40 डिग्री हो गया। हमको बस ये एंगल की ज़रूरत है, सिर्फ ये एंगल की, इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पे
ये 40 हो गया, और ये तो हम लोग जानते हैं टेंजेंट की वजह से कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री और 40 डिग्री आप यहाँ पे लिखते हैं, ए का वैल्यू हो जाएगा 90 डिग्री, और ए पी ओ 40 डिग्री आ गया बाइसेक्टर की वजह से, और पी ओ ए निकालना ही है, इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। फिर इसको अगर ऐड करते हैं तो 130 डिग्री होगा, प्लस एंगल पी ओ ए इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल पी ओ ए इक्वल टू अब हो जाएगा 180, अब माइनस में 130 कर लेते हैं यहाँ पे, तो एंगल पी ओ ए जो होगा वो हो जाएगा 50 डिग्री। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का, 3 नंबर का। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 इसी एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। तो चलिए पहले क्वेश्चन ये कह रहा है जो भाई आप एक सर्कल ड्रॉ करो और एक डायमीटर लो। हम डायमीटर ऐसा इसीलिए लिए हैं क्योंकि मुझे पैरेलल बोला गया। अब ये डायमीटर का जो एंड है, देखिए एक ये एंड हुआ और एक ये एंड हुआ, लिखा हुआ है प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ एंड्स ऑफ डायमीटर। तो ये डायमीटर का एंडिंग पॉइंट हुआ ना, इससे एक टेंजेंट को ड्रॉ करने हैं। तो हम यहाँ पे एक टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं और यहाँ पे दोनों एंड से ड्रॉ करते हैं क्योंकि दोनों एंड से बोला गया है। तो हम यहाँ पे इस डायमीटर के एंड, ये डायमीटर हुआ तो इसका एंडिंग पॉइंट यहाँ पे और यहाँ पे, तो इससे हमने यहाँ पे टेंजेंट को ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पे इसका नेमिंग कर देते हैं, ये सब लिखने पड़ेंगे। जैसे मान लीजिए लाइन ये एल मान लेते हैं, ये एम मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको चलिए कुछ भी मान लेते हैं, पी मान लेते हैं, यहाँ पे क्यू मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सेंटर है तो इसको ओ मान लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से बोला गया था जो प्रूव दैट टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ सर्कल आर पैरेलल। मतलब हमको जो प्रूफ करना है ना, वो प्रूफ ये करना है, ये जो पी क्यू जो दिख रहा है लाइन और ये एल एम ये पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। तो मान लेते हैं लेट ए बी अ डायमीटर, ठीक है, डायमीटर ऑफ गिवन सर्कल्स एंड लेट एम एल या एल एम एंड पी क्यू बी द टेंजेंट लाइन्स ड्रॉन। हमने जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस किया, ड्रॉ किया, उसको तो लिखना पड़ेगा ना, तो इसीलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं टू द सर्कल एट पॉइंट्स ए एंड बी, ठीक है। अब इसको कंस्ट्रक्शंस कर लिए। अब हमको प्रूफ करने के लिए अगर बात कहें, जो टू प्रूफ है वो प्रूफ ये करने हैं, वैसे तो इसको पहले ही लिखने चाहिए, वो हमको प्रूफ करने के लिए बोला गया है जहाँ पी क्यू पैरेलल दिखाओ एल एम, ठीक है, ये हमको प्रूफ करने हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं हमने यहाँ पे। अच्छा ये आपको पता होगा, जैसे ये टेंजेंट से अगर ये रेडियस यहाँ से माना जाएगा, ये तो 90 डिग्री होगा, यहाँ भी कितना होगा 90 डिग्री होगा कि नहीं। तो यहाँ पे लिखते हैं ए बी परपेंडिकुलर पी क्यू, ये पी क्यू पे ए बी परपेंडिकुलर हो जाएगा, और दूसरी बात यहाँ पे ए बी परपेंडिकुलर हो जाएगा किस पे, एल एम पे भी हो जाएगा, माना जाएगा ना, क्योंकि ये 90 डिग्री टेंजेंट की वजह से हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री टेंजेंट की वजह से हो जाएगा। तो यहाँ पे अब क्या इसको लिख सकते हैं, एंगल पी ए बी इक्वल्स टू 90 डिग्री पी ए बी। अच्छा ये 90 डिग्री हुआ तो ये भी 90 डिग्री होगा, ये 90 तो ये भी 90 होगा, ठीक है। और दूसरी बात एंगल ए बी एम, ये भी कितना डिग्री होगा 90। जैसे एंगल ये और एंगल ये 90 डिग्री होगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं
एंगल पी ए बी इक्वल्स टू एंगल ए बी एम। अगर ये 90 डिग्री टेंजेंट की वजह से हुआ तो ये भी तो टेंजेंट की वजह से 90 डिग्री होगा। अगर हम एंगल 1, अगर इसको एंगल 1 मानते हैं और इसको अगर 2 मानते हैं, तो अगर एंगल 1 इक्वल्स टू अगर 2 इक्वल हो गया, ये एंगल और ये एंगल क्या हुआ, इक्वल हुआ, तो हम लोग जानते हैं ना, अगर ये दो लाइन कोई भी अगर पैरेलल है, अगर ये दोनों लाइन अगर पैरेलल है तो इसमें क्या क्या होना ज़रूरी है। एक तो आप अल्टरनेट एंगल इक्वल आप बता सकते हैं जी, इक्वल होगा। अल्टरनेट एंगल इक्वल होने की वजह से ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, एल पैरेलल एम हो सकता है। दूसरी बात, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने की वजह से हो सकता है। इसके कोइंटीरियर एंगल 180 डिग्री होने की वजह से भी ये लाइन क्या हो सकता है, पैरेलल हो सकता है। फिलहाल यहाँ पे जो एंगल पी ए बी, यहाँ पे पी ए बी ये एंगल 1 और एंगल 2 जो इक्वल किए हैं ये ऑल्टर से हो गया। जैसे देख रहे हैं ये लाइन और ये लाइन इस तरह से दिख रहा है और यहाँ पे ये ट्रांसवर्सल मान सकते हैं। अभी इक्वल हुआ, देयरफॉर यहाँ पे माना जाएगा जो पी क्यू जो होगा ना वो पैरेलल हो जाएगा किसका, एल एम का। यही प्रूफ करना था हम लोगों को, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 4, जो कि आप यहाँ पर रूल्स आप चाहें तो लगा सकते हैं। ऑल्टरनेट से हमने इसको प्रूफ कर दिया है। ऑल्टरनेट से तो देखिए ये एंगल और ये एंगल इक्वल हुआ तो जिसके वजह से ये क्या होगा, पैरेलल हुआ, लेकिन ये इक्वल हुआ तो ये 90 डिग्री ये 90, तो ऑल्टरनेट एंगल इक्वल हो ही गया, इक्वल हो गया। तो इसके हिसाब से हम बोल सकते हैं पी क्यू पैरेलल क्या हो जाएगा, एल एम हो जाएगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। मतलब यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहा है, बस कह रहा है जो सेंटर से सिर्फ एक ही जन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बना सकते, एक ही परपेंडिकुलर हो सकता है। तो सबसे पहले इसका तो डायग्राम बनाएंगे हम लोग यहाँ पे। तो चलिए एक सर्कल बना दिए, सर्कल से हम एक टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं, इसको हम, और उसके बाद यहाँ पे सेंटर से चलिए यहाँ पे एक डायमीटर को ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये टेंजेंट मान लेते हैं एम है और एन है, ठीक है। हम टेंजेंट एम और एन ड्रॉ कर लिए हैं और यहाँ पे मान लेते हैं ये क्यू पॉइंट है, यहाँ पे पी पॉइंट है और यहाँ पे हम कुछ कंस्ट्रक्शंस करने वाले हैं आर। हम इसको यहाँ पे ज्वाइन कर देने वाले हैं क्योंकि ऐसा करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो कुछ इस तरीके से फिगर बना लिए। अब यहाँ पे हम क्या क्या लिए हैं उसको लिखते हैं और उसके बाद इस क्वेश्चंस में हमको बस ये पता करने हैं जो प्रूफ जो परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, मतलब परपेंडिकुलर जो हमेशा होगा ना, जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। देखिए इस क्वेश्चंस में कहना चाह रहा है जैसे ये सर्कल हुआ, अब इस सर्कल में टेंजेंट को हमने ड्रॉ किया ना, अब जैसे ही यहाँ पे परपेंडिकुलर लिए, सिर्फ सेंटर से ही ये परपेंडिकुलर हो सकता है पासेज, ठीक है ना। ये सेंटर ऑफ सर्कल से ही पासेज हो सकता है इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर, और एक ही हो सकता है, ठीक है ना, एक से ज़्यादा की बातें नहीं होगा। तो प्रूव दैट परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये हुआ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये परपेंडिकुलर की बात किया जा रहा है जो कि होना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम लोग प्रूफ करते हैं जो कैसे यहाँ पे जो टेंजेंट को जो कांटेक्ट करेगा वो परपेंडिकुलर होगा और उसी से पास हो सकता है सेंटर ऑफ सर्कल्स। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं जो टेंजेंट हमने जो लिया है, टेंजेंट एम एन लिए हैं जो कि ड्रॉन किए हैं, इज ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट क्यू ऑफ द सर्कल, ठीक है, इसके हिसाब से लिए हैं। उसके बाद अब परपेंडिकुलर लाइन पी क्यू, ये जो परपेंडिकुलर हमने लाइन लिया है वो कौन सा है, यहाँ पे पी क्यू है, ठीक है। अब यहाँ भी 90 डिग्री बना सकते हैं। तो पी क्यू इज ड्रॉन टू द एम क्यू एन, ठीक है, एम क्यू एन लाइन। तो चलिए अब यहाँ पे हम क्या किए हैं, एक आर जो है ना पॉइंट लिए, ये तो समझ में आ गया जो एम एन एक जो टेंजेंट है उस पर पी क्यू एक परपेंडिकुलर है, लेकिन आर क्या है, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं
तो टेक एनी पॉइंट आर ऑन द सर्कल। हम इस तरीके से मान लिए हैं आर इसमें। अच्छा, आप लोग को हम जो इंट्रोडक्शंस में बता रहे थे, अगर ये डायमीटर है, सेंटर ऑफ सर्कल से पास हो रहा है, तो एक तरीके से ये सेमी सर्कल माना जाएगा। इधर से पी आर क्यू, अभी पी आर क्यू अगर सेमी सर्कल होगा तो ये डिग्री कितने होने चाहिए? 90 डिग्री होने चाहिए। लेकिन ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री होगा। एक यहाँ पे थ्योरम हम लोग अप्लाई करेंगे तो उस थ्योरम के हिसाब से ये भी इक्वल हो जाएगा, और उस थ्योरम का नाम है हम लोग का अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ठीक है, तो ये अगर 90 होगा तो ये भी 90 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं। तो सबसे पहले हमने ज्वाइन किया पी आर, तो ज्वाइन पी आर एंड क्यू आर। ठीक है, अब हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं बाय यूजिंग अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। तो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम की वजह से क्या होगा? एंगल एम क्यू पी इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल पी आर क्यू इक्वल्स टू कितना डिग्री? 90 डिग्री। ये अगर 90 है तो ये भी डिग्री कितना होगा? 90 होगा। वैसे हम लोग जानते हैं ये 90 कैसे होता है, तो सेमी सर्कल की वजह से होता है। फिलहाल यहाँ पे हम ये एंगल और ये एंगल किसके हिसाब से दिखा दिए हैं? तो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम की वजह से। ठीक है, तो हम लोग ये तो जानते हैं, वी नो दैट एनी chord PQ subtend an angle 90 degree only when chord, इसको हम chord भी बोल सकते हैं, chord PQ is a diameter। बस इसमें स्टेटमेंट लिखने हैं और कुछ नहीं है। बिना स्टेटमेंट का एक क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। सर्कल, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं hence perpendicular PQ is always passes through the center। बस यही आपको स्टेटमेंट जो है ना लिखने हैं, यही इसका सॉल्यूशंस होगा। बस हमको ये बात पता करना था, ये जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया टेंजेंट पे, वो हमेशा सेंटर ऑफ सर्कल से पास होगा। बस यही हमसे पूछ रहा था। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शंस हमने क्या क्या लिया है वो हमने लिख दिया। बस यहाँ पे अगर बात करें, बस इतनी सी लाइन, ये एंगल एम क्यू पी इक्वल्स टू एम आर क्यू जो हुआ है वो अल्टरनेट सेगमेंट की वजह से हमने इक्वल कर दिया। और जैसे ही अल्टरनेट सेगमेंट से इक्वल हो गया तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे कोई भी कोड अगर सबटेंड करेंगे 90 डिग्री से, वैन कोड पी क्यू जो है ना डायमीटर होता है, तो उसके हिसाब से ये सेगमेंट जो है ना अल्टरनेट सेगमेंट से बना दिए। ठीक है, आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।